हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेवन सोल्स एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी असिस्टेंट का 2013 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें कि 150 क्वेश्चन थे। उससे पहले हम थोड़ा सा बीपीएससी असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसका एग्ज़ाम 17 मार्च 2019 को होने वाला है। टेंटेटिव है, मतलब कि श्योर नहीं है इसी दिन होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 17 मार्च 2019 को ही पेपर हो। एज लिमिट इसकी थी 21 से 40 साल के बीच में, आप लोगों ने भर ही लिया होगा। टोटल सीट इसके थे 51 पोस्ट। जनरल इसमें 30 थे, जनरल के लिए 30 सीट है, ओबीसी के लिए 6, ईबीसी के लिए 7 और एससी के लिए 6 और फिर एसटी के लिए 1 और ओबीसी फीमेल के लिए 1। और कुछ जानकारी लेते हैं। इसमें 2 स्टेजेस हैं। प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्री होगा, फिर मेंस होगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा और परीक्षा का विषय और प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी। तो सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के 50 क्वेश्चन होंगे, मानसिक क्षमता जांच मतलब कि रीजनिंग का क्वेश्चन जो है 50 होगा। तो टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा, मतलब टोटल 150 मार्क्स के लिए। टाइम हमें मिलेगा 2 घंटा और 15 मिनट। ओके, तो माध्यम हिंदी या अंग्रेजी हो सकता है जिसमें आप लोगों ने भरा है। तो चलिए शुरू करते हैं 2013 का क्वेश्चन पेपर। चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी मेंस के असिस्टेंट का पेपर। ये 2013-14 का प्री का पेपर है, बीपीएससी असिस्टेंट का। इसमें 150 क्वेश्चन थे। 2 घंटे 15 मिनट के अंदर हमें अटेम्प्ट करने थे 150 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, द सी ऑफ इनोसेंस लिखी है किशोर देसाई ने। दूसरा क्वेश्चन है, माय डियर बापू लिखी है गोपाल कृष्ण गांधी ने। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है मैं नहीं परंतु आप। चौथा क्वेश्चन, 2013 में भारतीय महिला बैंक का प्रारंभ इनकी जन्म तिथि पर हुआ, इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी गई, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, सितंबर। इसका आंसर है सितंबर में। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया? आंसर है इसका राजस्थान में। जापान के सम्राट आकिहितो और सामग्री मिचिको ने इस बीच भारत की यात्रा की, नवंबर-दिसंबर 2013। ये सब क्वेश्चन जो हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो अभी 2018 में जो भी करंट अफेयर्स हैं 2018-19 वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, गिरिव्रज या राजगृह? अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान परूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। 12वां क्वेश्चन, 1902 में सीता बदियारा बिहार में किसका जन्म हुआ? जयप्रकाश नारायण का। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? रूपांतरित। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, 8848 मीटर। 15वां क्वेश्चन, बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक हैं बिहार और झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है, महानदी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा गया? नॉर्वे। नेल्सन मंडेला का जीवन काल था 1918 से 2013 ईस्वी तक। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप विभिन्न दलों की स्थिति, तो बीजेपी को 32 मिले थे, आपको 28। उसी तरह से जो 2018 में इलेक्शन हुए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब हरियाणा में इलेक्शन हुआ, राजस्थान में इलेक्शन हुआ है ना, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तेलंगाना का चुनाव, ये सब अब इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। मिग 21 का स्थान कौन से लड़ाकू विमान
की लेने की संभावना, ये भी करंट अफेयर्स का सवाल था। तेजस आंसर इसका। सितंबर 2013 में उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है क्या रखा गया। इसका आंसर है अग्नि 5। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 21 जनवरी 2013 को भारतीय नौसेना द्वारा जलावतरण किए गए सबसे बड़े अपतटीय गश्ती जहाज का नाम? INS सरयू। तो ये मिलिट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, वो भी आ रहे हैं। तो जो भी एक्सरसाइजेज होते हैं, बायलैटरल एक्सरसाइजेज, सूर्य किरण और थाईलैंड के साथ, US के साथ, जापान के साथ जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, एयरफोर्स की एक्सरसाइज, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नियुक्त होने के पहले रघुराम राजन निम्न में से किस पद पर थे? आंसर है इसका मुख्य आर्थिक सलाहकार। वर्ष 2012 के सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत सुगाथा कुमारी प्रख्यात कवित्री हैं, मलयालम की। 27वां क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिराव फुले। पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया? ह्वेनसांग। 31 नंबर देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर पटना। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? 2003 ईस्वी में। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध है 1857 ईस्वी के विद्रोह से। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे कितनी बार? 3 बार रहे। 37 नंबर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह का। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 39 नंबर देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड कैनिंग। बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 2000 ईस्वी में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया? 1917 ईस्वी में। नई दिल्ली में भारत के 64वें गणतंत्र दिवस समारोह में निम्न में से कौन मुख्य अतिथि थे? तो भूटान नरेश। और अभी जो हाल में हुआ 26 जनवरी 2019 को, उसमें थे जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो थे सिरिल रामाफोसा, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। ठीक है। और 17वां शायद था, 17वां गणतंत्र दिवस इस बार। पंजाब सरकार ने अमृतसर वाघा सड़क का नाम निम्न में से किस हस्ती के नाम पर रखने का निर्णय लिया? स्वामी विवेकानंद। तो नया जो भी शहर का नामकरण हो रहा है, या किसी जगह का नामकरण हो रहा है, या किसी धार्मिक स्थल का, रेलवे स्टेशन का, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी अंडमान निकोबार में आइलैंड से उनके नाम बदले गए हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। सन्यास सेन किस देश से संबंधित है? चीन। 2013 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अब मुझे आप लोग बताइए 2018 के साहित्य नोबेल पुरस्कार किसके लिए चुना गया? ये 2013 के लिए एलिस मुनरो को चुना गया था। तो नोबेल प्राइजेस जो भी हैं वो सारे पढ़ के जाना। मई 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? प्राणकृष्ण सिकंद को। और 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे गया? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग की ड्यूटी है। 48 नंबर। 2013 के महिला हॉकी जूनियर के विश्व कप में भारत ने स्थान पाया। अब यहाँ 2013 की जगह पे आप लोग 2018 समझिए। 2013 में था तीसरा। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? रुद्रप्रयाग। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को।
न्यूमेटिक हड्डी का अभिलक्षण पक्षियों का। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक एस आर कश्यप। कपूर का शोधन किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? आंसर है इसका हीलियम। फॉर्मल्डिहाइड को जिसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं वह है बेकेलाइट। बेकेलाइट प्रेशर कुकर के हैंडल में यूज होता है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। सूत्री विभाजन नहीं होता जीवाणु में। निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? एमिनो अम्ल। एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी तरंगों की तरंग दैर्ध्य होगी 2L/N। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं माइक्रोफोन द्वारा। जल तरंगे होती हैं अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। पुष्प एक रूपांतरण है प्ररोह का। पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा इन्फिनाइट अनंत। प्रोड्यूसर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा N2। निम्नलिखित आयनों में से कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रति मतलब एंटी मैग्नेटिक Cu+ कॉपर+। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होता है। लेज़र वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है संसक्त प्रकाश की किरण पुंज। 71 नंबर देखते हैं। KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। इथाइन के जलयोजन से मिलता है एथेनॉल। 22.4 लीटर 22.4 लीटर H2 गैस का वजन होगा 2 ग्राम। निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समवायता है? 2-ब्यूटीन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूछा है। 1 फेम्टोमीटर तुल्य है 10⁻⁻15 मीटर के। फेम्टो मतलब 5 से समझ लीजिए तो 15 हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प पादप है उल्फिया। इकोसिस्टम शब्द दिया है टेंसले ने। कोशिका का दिमाग केंद्रक होता है। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 6 होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। जॉनसन ने दिया है शब्द जीन। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। निम्नलिखित में से कौन प्रवालों से निर्मित है? लक्षद्वीप आइलैंड कोरल रीफ से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? उपयुक्त सभी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर सारे। सह्याद्री भाग है पश्चिमी घाट का भाग है सह्याद्री। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में। अय्यर बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? जून। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? गंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है क्षैतिजिक समान अर्धभागों में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? गंगा। अब इसमें कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है। रमेश की लंबाई का राजीव की लंबाई से 14 से 15 का अनुपात है। यदि रमेश की लंबाई 161 सेंटीमीटर है तो राजीव की लंबाई कितनी होगी? तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 172.5 सेंटीमीटर आंसर है इसका। अब इसमें जो भी क्वेश्चन है आगे वो मैं डायरेक्टली आंसर बोल दूंगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि एक विक्रेता का कमीशन 27% है तो वह एक
8,100 की कीमत 100 की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा? इसका आंसर है 2,187। यदि राम एक कार 5 लाख का खरीद कर उसे 4,20,000 में बेच देता है तो राम की प्रतिशत हानि 16%। ये निकाल लीजिएगा आप लोग। ये सॉल्व करना है इसको, इसका मान बराबर है, इसका आंसर होगा 15। सचिन 2,500 3 वर्षों के लिए उधार लेता है और 1,000 प्रति वर्ष की किस्त में लौटाने का निश्चय करता है। सचिन द्वारा प्रति वर्ष चुकाई गई साधारण ब्याज दर इसका है 100/9%। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग 420। एक कंपनी में 21 पुरुष कर्मचारी जो कि ज़्यादा हैं 35 वर्ष के आयु से, मतलब 35 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, जो 21 लोग हैं वो मेल हैं। जो महिला कर्मचारी वो का 1/3 है, 1/3 हिस्सा है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिलाओं के दुगुने से 11 अधिक है। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 200 आ जाएगी। एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या बैडमिंटन या दोनों खेलता है। 50.7% क्रिकेट खेलते हैं, 64.3% बैडमिंटन खेलता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 थी तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? ये वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा। 90 इसका आंसर है। दी गई आकृति में सभी छोटे वर्गों के किनारे समान हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है शेडेड रीजन का बताना है, तो इसका आंसर है 60। एक कक्षा में 2 भाग हैं, x और y। यदि भाग x के 50 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर और भाग y के 60 छात्रों में से एक छात्र की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, तो दोनों भागों x और y के 110 छात्रों की कक्षा के एक छात्र की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? 161। ये सॉल्व कर सकते हैं। एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द लॉक को बैंक में बदला जा सकता है? प्रत्येक परिवर्तन एक सार्थक शब्द बनना चाहिए, तो इसका आंसर है 3। शब्द हैमर को नंबर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरणों की संख्या क्या होगी? आपको एक समय में 2 अक्षरों को साथ साथ परिवर्तित करना है तथा प्रत्येक परिवर्तन से एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। इसका आंसर है 2। निम्नलिखित में से उसे पहचानिए जिसमें कहीं भी सो जोड़ने पर एक सार्थक शब्द बनता है, तो इसका आंसर है लेम, LEMN। इसके आगे सो जोड़ देंगे तो बन जाएगा सोलेम। सोलेम का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड, है ना। किसी खास कोड को, बॉम्ब को ऐसे लिख दिया जाता है, लाइफ को ऐसे लिखा जाता है, उसी कोड को मोबाइल को लिखा जाए उसी कोड में, तो मोबाइल को कैसे लिखा जाए? इसका आंसर C है। यदि बादल को आग, आग को हवा, हवा को पानी और पानी को आकाश कहा जाए तो बताएं पक्षी कहाँ उड़ेंगे? पानी में उड़ेंगे। वह शब्द जो केवल डेंजरस के अक्षरों से बना है, गार्डेंस है इसका आंसर। 107 निम्न में से तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, इसका आंसर है B। 108 P K का भाई है, M K की बहन है, P R का पुत्र है, M S की पुत्री है, S का K से संबंध बताना है, तो माता या पिता, C है इसका आंसर। यदि A का अर्थ प्लस है, B का अर्थ इंटू है, C का अर्थ डिवाइड है, D का अर्थ माइनस है, तब 4A 5B 30C 10D 7 इक्वल्स टू कितना होगा? 12 होगा इसका आंसर। दिया है ब्रिटिश गणितज्ञ और भौतिक, आगे वेन डायग्राम दिया है, तो इसमें बताना है उन ब्रिटिशों को पहचानिए जो गणितज्ञ हैं पर भौतिकविद नहीं है, तो इसका आंसर है V। नीचे दिए गए चित्र में संख्याएं व्यक्तियों को प्रदर्शित करती हैं जो भाषाएं जानते हैं। इसका आंसर है सभी भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों का कम से कम एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों से अनुपात 1/9। निम्न में से तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। प्रवेश परीक्षा, महाविद्यालय, उपाधि, नौकरी, साक्षात्कार, तो सबसे पहले A है इसका आंसर 1 2 3 4 5 4।
113 निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका आंसर हो जाएगा 5 4 3 2 1 डी। इसको आप लोग कर लीजिएगा। निम्न में से ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने पर शब्द हंटर की बर्तनी बनेगी। इसका आंसर है डी। 115 देखते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता का डेविड से कैसा संबंध है? बुआ का रिलेशन है। संख्या ये में कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे जबकि इन अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए? आरोही क्रम में लिख लीजिए, उसके बाद आंसर हो जाए इसका डी। 2 अंक जो है परिवर्तित नहीं होंगे। दिया है कि कोई तालाब नदी नहीं है, सभी समुद्र नदियां हैं। निम्न से कौन सा सही है? कोई समुद्र तालाब नहीं है। दिया है कि सभी पुरुष या तो महिलाएं हैं या बच्चे। कुछ बच्चे पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। निम्न में से कौन सा सही है? कुछ महिलाएं, पुरुष और बच्चे। इसका आंसर सी है। इसको वेन डायग्राम्स बनाकर करना पड़ेगा। 119 दी हुई आकृति निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है? मिनटों, दिनों और महीनों को। दिया है कि राजकुमार ने बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो सी है इसका आंसर। राजकुमार एक बहुत ही अच्छा छात्र है। राहुल और दीपक भाई हैं। प्रमोद दीपक के पिता हैं। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। राहुल प्रेमा के क्या लगते हैं? ममेरा भाई, कजन हो जाएगा इसका आंसर। संख्या 437.437 का निकटतम पूर्णांक तो 437 हो जाएगा। अनुक्रम है, इसका अगला पद सीरीज में बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर। आंसर है बी। श्रृंखला CDEFIJ KL यहाँ पे मिसिंग है, इसको बताना है तो यहाँ पर आएगा OP। 125 0 से 9 तक अंकों में से समीकरण y × 20 x × 3 + x2 इसका छोटे अंक बताना है तो x यहाँ पर क्या होगा, y क्या होगा बताना है। समीकरण cat + cat + cat = rat इसका योग है क्या होगा? यदि c 3 के बराबर है, a 0 के बराबर, r 9 का, तो इसका आंसर 900 है। यदि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा बताना है तो इसका आंसर है 0। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है। नीचे दी गई अंक श्रृंखलाओं में से ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है? तो इसका आंसर ये है, डी है। 4 हैं, 4 ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 7 नहीं है। एक कक्षा में रमेश ऊपर से 14वें स्थान पर है और नीचे से 49वें स्थान पर। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका आंसर 62 है। एक आदमी का मुंह पूर्व की ओर है और वह घड़ी को विपरीत दिशा में 45 डिग्री घुमाता है और फिर घड़ी की दिशा में 270 घूमता है, फिर पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में? इसका आंसर दक्षिण है। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे तथा 1 किलोमीटर गए, फिर 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 1 किलोमीटर गए, पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 1 किलोमीटर गए, फिर पुनः 90 डिग्री बाएं घूमे तथा 2 किलोमीटर गए। आपकी दिशा है दक्षिण। इसको ड्रॉ करके बनाओगे एकदम आसानी से हो जाएगा। 6 मित्र हैं P, Q, R, S, T और U गोल मेज की चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि P के ठीक दाएं R बैठा है, S, Q और T के बीच में, Q, S और U के बीच में। तो R के ठीक दाएं कौन है? U होगा इसका आंसर। 134वां नंबर। एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, राम को जो अंक मिले हैं वह सोनू और मोनू को मिले अंकों का योग से अधिक थे। सोनू और पंकज के कुल अंक राम के अंकों से अधिक थे। नेहा को पंकज से अधिक अंक मिले, राधा को राम से अधिक अंक मिले। इनमें से किसको सबसे अधिक अंक मिले? तो आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसका आंसर है। यदि ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड से रिलेटेड है तब एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड हुआ? तो इसका आंसर मैनकाइंड है।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मनुष्यों के बारे में स्टडी करते हैं, और ऑर्निथोलॉजी बर्ड मतलब चिड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। नीचे दिए गए समूहों में से विषम विकल्प चुनिए। तो नाक, कान, जीभ, दांत, ये सारे जो है नाक, कान और जीभ ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दांत सेंसरी ऑर्गन नहीं है। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो धूल वैक्यूम क्लीनर ये अलग है, पेट्रोल से कार चलती है, स्याही से कलम चलता है, विद्युत से पंखा चलता है, लेकिन धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता है। वैक्यूम क्लीनर बिजली से चलता है, विद्युत से ही चलता है। इसको जल प्रतिबिंब क्या होगा इसका, तो जल में यदि इसको के ऊपर रखा जाए तो इसका इमेज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बताना। निम्न श्रृंखला 3, 50, 6, 44 ये इसके यहाँ पे तो क्या आएंगे, तो ये 3 के बाद 6 हो रहा है, 6 के बाद 9 हो रहा है, 9 के बाद 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और अल्टरनेट हो रहा है। इस तरह से 50 से 44 हुआ, 6 कम हुआ, फिर यहाँ पे 12 कम हुआ, तो फिर यहाँ पर 18 कम हो जाएगा, तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। प्रथम 6 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए। यदि मेल को 15 + 3 + 14 + 7 लिखा जा सकता है तो वेल को क्या लिखा जा सकता है, तो इसका आंसर है बी। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को अगला शब्द क्या होगा, हॉट, डॉग, रैट, जेल, इसका आंसर है डी, कैट। जिस प्रकार प्रोफेसर संबंधित है इसका स्पेलिंग चेंज कर दिया, उसी प्रकार ब्यूटीफुल को कैसे चेंज करेंगे, तो इसका आंसर बी है। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, तो इसका आंसर 12 है। ठीक है, ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 5 हो गया, और ये फिर 4, 9, और फिर ये एक बड़ा 10 है ना, फिर ये यहाँ से यहाँ 11, और फिर ये 12। निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, इसका आंसर 3 वर्ग है, 14 त्रिभुज है। 2 तो ऐसे ही दिख रहे हैं, एक ये वर्ग हो जाएगा, और इस तरह से त्रिभुज भी काउंट कर लेना है। निम्न श्रृंखला 1, 7, 31 यहाँ पर क्या आएगा, तो इसका आंसर है 127। ये एक जो है 2 का पावर 0 - 1 है, ये जो है 2 का पावर 3 - 1 है, ये 2 का पावर 5 - 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर 2 का पावर 7 - 1 127 हो जाएगा। यदि दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को एक शब्द पाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें जिसका अर्थ त्यौहार होता है, तो ये है, तो इसमें से फेस्ट इसका बन जाएगा, फेस्ट मतलब त्यौहार। बल न्यूटन के समरूप युग्म है, तो धारा एम्पियर इसका यूनिट। 149 जिस प्रकार बोलना संबंधित है मुंह से उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है सुनने से, तो कान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यदि बर्तन चम्मच से रिलेटेड है तब कैलेंडर तारीख से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये थे टोटल 150 क्वेश्चन। इसमें से कहीं पे भी आपको मुश्किल आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। यदि कहीं पे गलती बोल दिया है मैंने आंसर, तो उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है 7 सोल्स एजुकेशन, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल दी बेस्ट। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें।